वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पुराने टाइम में। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उनका तो इसके साथ बहुत कनेक्शन है अब, लेकिन इस वीडियो में हम कैसी मूवी देखने जा रहे हैं उस चीज़ का मुझे बिल्कुल रिविजिट करने जा रहे हैं हम इस मूवी को। और मूवी जो है भाई वो हमारे बचपन की जो ड्राउनी फिल्मों की कैटेगरी सी ना लिस्ट थी, उसमें से एक है, नाम है राज। नहीं, ये टॉप पर आ रही थी बाद में आप कह सकते हैं, लेकिन म्यूजिक इसमें ना वो चीख ज्यादा हो रही थी। लेकिन म्यूजिक की बात करें ना तो पहले नंबर पे आज भी पुरानी हवेली, पुराना मंदिर ही है। और भाई रिविजिट कर रहे हैं तो क्योंकि मुझे रिविजिट की एक वीडियो मौसम ने दिखाई थी, याद है, बाजीगर। हाँ, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती ये कैसी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में आपको ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। It all begins when a girl was dared to kiss her boyfriend and she gives him a big love bite. और अब ये मिस्ट्री प्रोफेसर अग्नि को सॉल्व करनी होगी। हवा का कोई तेज झोंका जो तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़ कर कहीं ले जा रहा हो? नहीं। और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश ना हो? नहीं। उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आया? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वहशत नजर आई? वो कुछ और करना चाह रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे हैं उनको? किस करना चाह रहे थे? कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। वाह बेंचोद, what a conclusion. A movie directed by Vikram Bhatt, written by Mahesh Bhatt, produced by Mukesh Bhatt, cinematography by Praveen. अरे तुम्हारी माँ का एक्टिंग नाचना गाना भी अपने भट्ट समाज वालों से ही करवा देते हैं। But in 2002, a pretty good horror movie was made. जिसके बाद वैसा ही कुछ बनाने के चक्कर में विक्रम भट्ट अभी तक 10-12 टट्टी बना चुके हैं। Come on Vikram, there is not going to be anything like the original. Raz. For years, राज फ्रेंचाइजी प्रूव कर रही है कि एक हिट हॉरर मूवी बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि बिग बजट हो, फॉरेन लोकेशन हो, सुपरस्टार कास्ट हो, यूनिक स्टोरी हो। बस 2-3 अच्छे गाने डाल दो, चूतिया पब्लिक पहुंच जाएगी थिएटर। बट द ओरिजिनल हैड मच मोर टू ऑफर, लाइक सम रियली हॉर्नी डायलॉग्स। आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, पर आज की रात तरसने की नहीं, बरसने की रात है। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज यहाँ तूफान आएगा। अरे बच्चे भी देख रहे हैं भाई। ओके, मीट संजना और उसका रोना। सीरियसली, मूवी शुरू करके कहीं भी रोक दो, ऑल यू सी इज आफ्टर अ ह्यूज कार एक्सीडेंट संजना इज फाइन। इनफैक्ट बहन को तो स्क्रैच भी नहीं आया, जस्ट लाइक दैट रेड कार जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ। वो कार तो हिली भी नहीं यार, ऐसा कौन सा हैंड ब्रेक लगा था। And in this 5-star hospital, they decide to go Ooty. So be ready to fall in love again in Ooty. जहाँ संजना को याद आता है कि किस तरह शादी से पहले आदित्य उसके लिए खाना बनाया करता था और बदले में वो उसका मूड बनाया करती थी। किस तरह उन्होंने बड़े धूमधाम से गर्मी के मौसम में शादी की थी। एंड वी नो गर्मी थी क्योंकि ये भैया को 5 मिनट के बाद तुम सोच भी नहीं सकते वहां से पसीना आ रहा है। अरे कोई पंखा चालू कर दो यार। मैन, बट दिस गाय गॉट सम मूव्स। Don't do them dirty like this, uncle. लेकिन ये घर इस कपल से कुछ कहना चाहता है कि भाई दरवाजे की थोड़ी ऑयलिंग करवा दोगे तो तुम्हारे बाप का कुछ चले जाएगा। इस ऑयलिंग ने तो घर में डराया हुआ है। Tell me one haunted house जिसके डोर में से वाली आवाज नहीं आती और जल्द ही सबको पता चलता है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। Literally, there is not a single shot in the movie जहाँ पे उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की हो। भैंचोद पता है भूत आ रहा है, गांडफड़ी में देखने भी जाएंगे, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं करना है। यार कौन से हॉस्पिटल का रूम ऐसा दिखता है बताओ? पेशेंट है, कोई देवी माँ नहीं है, लेकिन इस अननेसेसरी अंधेरे में कुछ है जो हमेशा इन सब के आसपास है। एंड दैट इज द नाइट लैंप्स। देयर आर लैंप्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, बिहाइंड पीपल, बिसाइड पीपल, अराउंड पीपल, इट्स एवरीवेयर। लेकिन एक बुरी आत्मा संजना को डराने की कोशिश कर रही है बाय ब्लोइंग हेयर ड्रायर बिहाइंड हर। ये रेल में हो जाए। Come on man, you're a ghost. You can do better than this. देखिए किस तरह सोनिया को विंडोज से लाइट आती हुई दिखती है और आधी रात को एज अ ग्रोन वुमन शी इज लाइक लाइट, नो लाइट, लाइट, नो लाइट, लाइट, नो लाइट, लाइट,
No light. And if you think that's dumb, then wait till she goes. चलो देखते हैं एक कान में लाइट डालने से दूसरे कान से निकलती है या नहीं। आधी रात को कोई जंगल में चिल्ला रहा है and you don't even have a weapon. और ऐसे में she will do the most logical thing in this situation. चलो अकेले देख के आते हैं क्या हो रहा है। कौन है? तेरा बाप। But Sanjana is not afraid of any ghost. And then she decides to sleep outside her own house. Then soon she finds out that it's a ghost of Malini. She's a daughter of Colonel Malik, who really needs to trim his eyebrows. Seriously, इतने लंबे तो मैं अपने नीचे के बाल भी ना होने दूं। What? Who the bloody hell are you? देखिए किस तरह मालिनी आदित्य से हेल्प मांगती है। मेरी मदद करेंगे? उसके बाद आदित्य जो ऊपर से नीचे तक उसकी हेल्प किया है, कभी आगे से हेल्प, कभी पीछे से हेल्प, दिन में हेल्प, रात में हेल्प। अंकिता स्टोरी में फोकस कर। सॉरी। और घर पे आने देने के बाद मालिनी वो करती है जो हम सबको एक स्ट्रेंजर के घर पहली बार जाने पे करना चाहिए। कपड़े उतार के नंगे हो जाओ। फिर वो आदित्य से दोबारा एक रोड के बाजू में मिलती है, जहाँ मालिनी वो करेगी जो हम सबको ओपन में करना चाहिए, कपड़े उतार के नंगे हो जाओ। But before everything, Malini Aditya को warn करती है. Just like how Netflix, Prime Videos, ALT Balaji, Hotstar, TikTok नहीं, Pornhub, YouTube, Love Lesson trying to warn us these days. मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. And just like all of us chodus right now, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। but Malini is straight up psycho. Seriously, imagine you're drinking water and your girlfriend is like, and this bitch is not even ghost yet. And if you're watching it with your kids, they're about to learn some new words. कुतिया से तो और ये सब देखने के बाद आदित्य को उसकी वाइफ याद आ जाती है. संजना मेरी बीवी है, उसका हक मेरे जिस्म और मेरी रूह पे इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में रहेगा. अरे भड़वे तो उस दिन क्यों बोल रहा था? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ. But soon Sanjana finds out everything. मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तो तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो because that's exactly what she does. You're supposed to divorce him for cheating and hand him over to police for what he's done. Now the only person who can stop Malini is Professor Agni, who has PhD in chemistry, जिनके लिए नींबू जैसे केमिस्ट्री लैब का पीएच पेपर हो. अगर हरा है तो सब नॉर्मल है, लाल हो गया तो भूत है, ऑरेंज हो गया तो नीचे डेड बॉडी है. और अब आदित्य को बचाने के लिए उन्हें मालिनी का अग्नि संस्कार करना होगा. अग्नि संस्कार के बाद आत्मा चाहे ना चाहे उससे मुक्त होना ही पड़ता है. क्रिश्चियन लोगों को तो मुक्ति ही नहीं मिलती होगी. And now they have to find Malini's body. और luckily आज प्रोफेसर अग्नि घर से जेब में एक नींबू लेके ही निकले थे. And finally they find what lies beneath. You see what I did there? But then he gets possessed by the fresh pair of contact lenses. Really? यार इससे ज़्यादा scary तो आशुतोष राणा संघर्ष में था. And that shit still haunts me. और फिर संजना का थोड़ा और रोना करने के बाद अग्नि संस्कार हो जाता है. Oh wait, अग्नि संस्कार, प्रोफेसर अग्नि. Oh, I see what they did there. And just like the original. कॉपी है ये. आदित्य से पुलिस को फोन करवा के सरेंडर करवाने के बजाय संजना leaves you with a better message to take away from this movie. प्यार के इस इम्तिहान से गुजरने के बाद ही मेरे सुहाग के रंग में असली निखार आया. So all the husbands, अगर तुमको अपने रंग में असली निखार चाहिए, make sure you cheat on your wife. What a dumb bitch. हमारे बचपन की मूवी जो है ना, जिसे देखकर हम बहुत डरते थे, अब जब भी मैं वो मूवी का कोई भी सीन देखूँ ना, मुझे यही याद आने वाला है. और उसमें से जो मैसेज निकाला है, वाह वाह वाह, मतलब लाइक हम लोग डर रहे थे, कभी हमारा दिमाग इस साइड पर गया ही नहीं. दिमाग ही नहीं होगा तो जाएगा केस. हाँ सही बात है. जिस टाइम 2002 में के 3 में ये फिल्म आई थी, तब कौन सा हमारे पास दिमाग था इतना. तब बस ये दिमाग था डरना है, और जहाँ जहाँ प्यार मोहब्बत के सीन है वो काटने हैं. हाँ, हमें हमारे साथ तो ऐसा ही होता. वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करवाना है. तब VCR होता था ना. चीज है, ये मूवी आई थिंक पहली मरतबा हम लोगों ने गांव में देखी थी, और गांव में वैसे भी रातें बहुत स्केरी होती हैं कि लाइक इतनी खामोशी हो जाती है ना, और वहां पर ऐसी चीख सुनो तो वैसे ही बंदा डर जाता है. नहीं वैसे गांव में ज्यादा डर इस वजह से भी लगता है ना, वॉशरूम कमरों में नहीं होते. हाँ, बहुत दूर दूर होते हैं, तो ज्यादा डर लगता है कि भाई रात को जाएंगे तो ऐसे ऊपर देखे कि चुड़ैल ना चिपकी हो. समटाइम चिपकी भी होती हैं. गांव में ऐसी कहानियां भी सुनी जाती हैं हाँ, कि जिन चुड़ैलें चिपक जाती हैं. लेकिन इतना खूबसूरत ऊटी जैसा गाँव तो बंदा सोच सकता है आधी रात में जंगल में जाने का. तू जाए भाई, मैं तो कभी नहीं सोच सकती, ना मैं चाहूंगी. इकट्ठे चलेंगे. भाई मुझे क्या तकलीफ आगे जाके है? जैसे फिल्मों में होता है ना, तकलीफ तो जंगल में जाके पड़ेगी. मैं नहीं जाती. वहाँ पे खड़े सोचने में तकलीफ नहीं पड़ती, जंगल में जाके जब अलग होते हैं ना फिर तकलीफ पड़ती है. बट भैया जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारा जो भी आप कह लो कट्स लगा कर तो वीडियो की एक वॉइस ओवर की है,
काफी मजा आया देखकर। हाँ वो सही और बात है। वैसे उस मूवी में एक तो उस मूवी की चीख, ठीक है ना, दूसरा ये जो बाल उड़ते थे ना, यार इतना डर लगता है अभी भी ऐसा हो ना कभी। नहीं वैसे सही बात है, बंदा जैसे इनके लंबे बाल हैं, मेरे अगर इतने लंबे हो भाई, मैं कहूँगा फिर मेरे पीछे पड़ गया, तो इतने लंबे बाल हो, छत पे खड़े हो, नीचे से यूं ही हवा का झोंका है, तो बंदे की चीख तो निकलेगी ना। मुझे तो एक वो हंसी याद आ रही है, बंदा कूद भी सकता है दूसरी साइड जो पे। बाजीगर वाली हंसी भी निकालना जरा। जैसे बाजू ऐसे होती है ना। मेरे बाजू में जरा खलियां पड़ी हुई हैं, तो मेरे बाजू उड़ नहीं रहे ज्यादा, उन्हें बाजू ही उठा के दिखाता। एनीवेज एंड तो वाकई में ऐसा होना चाहिए, संजना को ना उसी घाटी से उस बंदे को ना फेंक देना भाई चाहिए। एंड उन्होंने बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया है, ठीक है ना। औरतें एंड पे अपने बंदे के पास ही जाती हैं, नहीं जाना चाहिए, ऐसे मर्द के पास नहीं जाना। देखें जब सुकून मिल रहा हो, ऐशो इशरत मिल रही हो, तो बंदे औरतें जो हैं, बंदे जो मर्जी कर लें, औरतें कहती हैं हमारा बंदा बहुत अच्छा है। ओह गॉड, पता नहीं, खैर हर किसी की प्रायोरिटीज डिफरेंट है लाइफ में। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब ना भूलना। गुड बाय।